नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माघ मास कथा अध्याय 3। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपके ये छोटे छोटे से प्रयास हमारे लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होते हैं। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महात्म्य सुनाने से पहले हम आपको एक बड़ी प्यारी सी और रोचक कहानी सुनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत सुंदर कथा। अवंतिकापुरी यानी उज्जैन में दीनबंधु दास नामक के एक उत्तम कुल के ब्राह्मण रहते थे। घर में उनकी पत्नी, उनके 2 बेटे और बड़े पुत्र की पत्नी। इस प्रकार कुल 5 व्यक्ति थे। पांचों ही धर्मपरायण, भगवान के परम भक्त थे और धार्मिक विचारों वाले और तपस्वी थे। दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए उनमें से हर आदमी सदा तैयार रहता था, कभी कोई कमी नहीं करते थे। भगवान की कथा, हरि कीर्तन, संतों की सेवा और अतिथियों का सत्कार पर इन सब का बड़ा प्रेम था। गृहस्थ का प्रधान धर्म होता है अतिथि की सेवा। अतिथि देवो भव, ऐसा हमारे वेद शास्त्रों में भी कहा गया है। अगर गृहस्थ के घर से अतिथि कभी निराश होकर लौट जाएं तो वह अपने सब पाप वहीं पर छोड़ जाता है, ऐसा हमारे वेदों में कहा गया है। इन शास्त्र वाक्यों पर ऐसी इनकी दृढ़ निष्ठा थी। ब्राह्मण देवता के घर में कभी कोई अतिथि खाली हाथ या निराश नहीं लौटता था। अतिथि को मधुर वचन, जल और उपलब्ध सामग्री जो भी उनके घर में उस समय मौजूद होती थी, उससे संतुष्ट करने में वह सदा तैयार रहा करते थे। जब कोई भक्त भगवान को पाने के लिए बेचैन होता है, तब भगवान भी तो उसे दर्शन देने के लिए उतने ही परेशान होते हैं। दीनबंधु दास अपनी धर्मपरायण अतिथि सेवा और भक्ति से अब अधिकारी हो गए थे भगवान के दर्शन पाने के लिए। तो भगवान भी उनको कृतार्थ करने के लिए एक सन्यासी के वेश में अवंतिकापुरी में पधारे। दीनबंधु दास के बड़े बेटे को एक बार एक विषैले सांप ने काट लिया। सांप के काटते ही वह वहीं गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। माता पिता के दुख का कोई पार नहीं था। ब्राह्मण का छोटा बेटा अपने भाई के वियोग के दुख में अलग बैठा हुआ रो रहा था। पत्नी बिचारी का तो जैसे कि सब कुछ ही लुट गया था। दुखी परिवार को रोने का भी अवकाश नहीं मिला कि इसी समय द्वार पर पहुंचकर उन सन्यासी महाराज ने पुकार लगाई, ओम नारायण हरि। दीनबंधु दास ने बड़ी जल्दी से अपने नेत्र पोंछे और द्वार पर आकर देखा कि एक अद्भुत तेजस्वी वृद्ध सन्यासी खड़े हुए हैं। उनके चरणों में प्रणाम किया। उन संत ने कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ। अब उन सन्यासी महाराज को आसन पर बिठाकर दीनबंधु दास घर में आकर कहने लगा कि देखो तो, जरा बाहर एक भूखे सन्यासी भिक्षा के लिए बैठे हैं और यहाँ घर में हमारे पुत्र की मृतदेह पड़ी है, यानी कि उसका शव पड़ा हुआ है। अब हम लोग करें तो भला क्या करें। पत्नी, छोटे पुत्र और विधवा पुत्रवधू ने कहा कि मरा प्राणी तो अब लौट नहीं सकता, लेकिन अतिथि भूखे अगर लौट जाएंगे तो यह बहुत बड़ा पाप होगा। इसीलिए पहले अतिथि का सेवा सत्कार होना चाहिए। शव का दाह संस्कार तो बाद में भी हो जाएगा। अब शव को एक वस्त्र में लपेटकर उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया। बहू ने और सास ने मिलकर भोजन बनाया। अतिथि भोजन करने को बुलाए गए। सन्यासी महाराज ने आते ही कहा कि मेरा यह नियम है कि जिस भी घर में मैं भोजन करता हूँ, उस घर के सभी लोग मेरे साथ ही बैठकर भोजन करते हैं, तभी मैं भोजन करूँगा। अब तुम लोग भी मेरे साथ बैठकर भोजन करो, नहीं तो मैं भोजन नहीं कर पाऊँगा। यह बात सुनते ही परिवारजनों ने सब के सब विचार विमर्श करने लगे और वे एक दुविधा में पड़ गए। एक दूसरे की ओर मुंह ताकने लगे। भला किसी के घर में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उन्हें भूख प्यास कहाँ से लगती है। तब सबने सोचा कि भोजन आज ना सही
कल तो करना ही है, फिर बिना भोजन के रहा भी नहीं जा सकता। आज अतिथि को टालना उचित नहीं होगा। अब 4 थालियां और लगाई गई, चारों भोजन करने बैठे। सन्यासी महाराज ने कहा कि मैंने तो सुना था कि तुम्हारे 2 बेटे हैं और तुम्हारे परिवार में कुल 5 व्यक्ति हैं। तुम्हारा एक बेटा कहाँ है भला? उसे भी तो बुलाओ, उसके आने पर ही मैं भोजन ग्रहण करूँगा। सुनते ही दीनबंधु दास की आंखों में आंसू भर आए और अश्रु की धारा बहने लगी। सन्यासी महाराज के बार बार पूछने पर उन्होंने सारी बातें जस की तस बता दी, यानी कि सच सच बता दी। सन्यासी महाराज ने स्वयं वह शव बाहर मंगवाकर देखा, फिर थोड़ा सा बनावटी क्रोध करते हुए बोले, दीनबंधु, तू तो बड़ा निर्दयी है। तुझे ज्ञानी कौन कहता है? पुत्र की लाश घर में पड़ी है और पिता भोजन करने का आनंद ले रहा है। ऐसे पापी निष्ठुर पिता को क्या कहा जाए? तब बंधु दास ने हाथ जोड़कर नम्रता से कहा, महाराज, आप तो ज्ञानी हैं, आप ही बताइए, मैं इस संसार में कौन किसका पिता है और कौन किसका बेटा? यह तो एक धर्मशाला है और जगह जगह के यात्री आकर उसमें ठहरते हैं। कोई कुछ आगे चला जाता है, कोई कुछ पीछे चला जाता है, लेकिन बाबा, यहाँ अमर कोई नहीं रहता। मेरे पुत्र के जीवन के दिन पूरे हो गए थे, इसलिए वह पहले चला गया। हम लोगों के दिन अभी पूरे नहीं हुए और जब होंगे तो हम भी चले जाएंगे। इस बात का शोक करना तो बेकार है और ऐसी स्थिति में व्यावहारिक दृष्टि से हमारा भोजन करने बैठना तो अनुचित था, किंतु आप हमारे अतिथि हैं और अतिथि हमारे लिए भगवान का स्वरूप होते हैं, इसीलिए आप हमारे लिए साक्षात नारायण हैं और आपको भूखे लौटा देना हमने पाप समझा, इसीलिए हम आपके साथ भोजन करने बैठ गए। आप हमें क्षमा कर दीजिए। सन्यासी जी मन ही मन संतुष्ट हुए, पर ऊपर से कुछ बोले कि नहीं। फिर वे दीनबंधु दास की स्त्री से कहने लगे, तू कैसी माँ है? पुत्र के मरने का तुझे बिल्कुल भी शौक नहीं हुआ? अरे तेरा हृदय कितना कठोर है, पत्थर दिल है क्या तू? तब उनकी पत्नी ने नम्रता से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपसे भला मैं क्या कह सकती हूँ? जब तक पुत्र जीवित था तब तक मैं उसे अपने हृदय के टुकड़े के समान प्यार करती थी, किंतु अब तो यह मेरा कोई नहीं है। जीव से तो किसी का कोई संबंध होता ही नहीं है। संबंध केवल होता है शरीर के कारण। शरीर नाशवान है, जो जन्मेगा वह अवश्य ही मरेगा, फिर उसके लिए शोक कैसा? रात को एक वृक्ष पर बहुत से पक्षी इकट्ठा होते हैं और सवेरा होते ही वे जहाँ जहाँ से आए थे वापस वहीं उड़ जाते हैं। और ऐसे ही प्राणी भी संसार में प्रारब्धवश कुछ समय के लिए इकट्ठा होते हैं और यहाँ का संबंध तो सब माया का ही खेल है। अब सन्यासी जी ने दीनबंधु के छोटे बेटे से कहा, दरअसल वे सभी के भक्ति, सभी के मर्म को जानना चाहते थे। उन्होंने अब छोटे बेटे से कहा, क्यों भाई, तुम्हारे मन में तो बड़ी भावना जान पड़ती है। बड़े भाई के मरने पर भी तुम्हें बिल्कुल शोक नहीं हुआ? संसार में सभी स्वार्थ के सगे हैं। अरे तू तो निर्दयी, मूर्ख और पापी जान पड़ता है। तब उस बालक ने भी हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, मैं छोटा बच्चा, भला आपको क्या उत्तर दे सकता हूँ? मेरी बिसात ही क्या है? आप चाहे जो दोषारोपण मुझ पर कर सकते हैं, पर क्या आप बता सकते हैं कि इस संसार में सच्चा संबंध किसका है? पता नहीं कितनी बार, कितने जन्मों में कौन किसका भाई, पुत्र, पिता, मित्र या शत्रु बना होगा। जन्म से पहले किसी का किसी से कोई नाता नहीं था, तो मरने पर भी कोई नाता नहीं रहता। बीच में थोड़ा सा संबंध जरूर बनता है, पर मृत्यु होने पर वह भी समाप्त हो जाता है। यह तो एक बाजार है और सब व्यापारी हैं। इस दुकान में अपना माल बेचने आए थे, जिसका माल जब बिक जाता है वह तभी लौट जाता है। अब भला इसमें शोक करने जैसी कौन सी बात है? अब सन्यासी जी ने मृत पुरुष की विधवा पत्नी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, तेरा बर्ताव तो बड़ा ही कष्टदायक और दुखदायक है। संसार में पत्नी के लिए एकमात्र पति ही तो उसका सहारा होता है, यानी सब कुछ होता है। पतिहीन नारी के समान दुखी कोई प्राणी नहीं है। पति के बिना पत्नी का जीवन निरर्थक है और तू तो अच्छे वंश की जान पड़ती है, फिर भी तेरा ऐसा आचरण क्यों है? पति की मृत्यु का तुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ? छी! उस धर्मपरायण विधवा ने भूमि पर सिर रखकर
सन्यासी महाराज को प्रणाम किया, यानी दंडवत प्रणाम किया। फिर कहा कि मेरे पिता तुल्य महाराज, आप कह तो ठीक ही रहे हैं, संसार में पति ही पत्नी का सब कुछ होता है, यानी सर्वस्व होता है। किंतु आप ही बताइए कि माया में पड़े जीव का सच्चा पति कौन है? उस परम पति परमात्मा को पाने के लिए ही तो स्त्री लौकिक पति को उस जगदीश्वर की मूर्ति बनाकर उसकी सेवा पूजा और भक्ति करती है। जब तक भगवान ने अपने प्रतिनिधि के रूप में पति को मुझे सौंपा था, तब तक उन पति देव की तनमन से मैंने सेवा की और सेवा करना मेरा धर्म था। यथासाध्य मैं अब तक ही करती रहती थी। अब परमात्मा ने अपना प्रतिनिधि अपने पास बुला लिया, तो अब तो मैं उन सर्वेश्वर की ही साक्षात सेवा करूंगी। प्रतिनिधि के चले जाने पर मुझे भला क्यों दुख होना चाहिए? मुझे तो किसी प्रकार उन प्रभु की सेवा करनी है। और यह संसार तो भगवान की नाट्यशाला है। जिसे जो स्वांग देकर भेजते हैं उसे वही करना पड़ता है। अपना स्वांग पूरा करके जो भी पात्र होते हैं, यानी अपना अपना रोल निभाकर सब वापस चले जाते हैं। आज मेरे पतिदेव का स्वांग पूरा हो गया तो वे चले गए। मुझे अब तक सधवापन का स्वांग मिला था और अब विधवापन का मिला है, तो मुझे यही रोल निभाना है। विषय भोगों से विरक्त होकर पुरुष संन्यास ले लेते हैं और विधवा को तो वह स्थिति सहज ही प्राप्त हो जाती है। भगवान ने मुझे भजन करने का यह अवसर दिया है, तो मैं दुख क्यों मनाऊं? लौकिक दृष्टि से मुझे शोक करना चाहिए, पर जो स्त्रियां मोहवश अधिक रोती पीटती हैं, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि उनके पतियों को परलोक में अति कष्ट होता है। फिर अगर मैं रोने बैठ जाती तो मेरे पति के पूज्य पिता का अतिथि सेवा धर्म भ्रष्ट हो जाता। इसीलिए मुझे शोक करना उचित नहीं जान पड़ा। अब सन्यासी महाराज ने देखते ही देखते उस शव को उस मृत पुरुष के ऊपर लिपटा हुआ कपड़ा हटा दिया, अपने कमंडल से उस पर जल छिड़का और फिर बोले, बेटा उठो। तो देखते ही देखते मृत देह में जीवन लौट आया और वह नींद से जागने की तरह उठ बैठा। अब सामने सन्यासी को देखकर वह उनके चरणों में लोटपोट हो गया। सन्यासी का ऐसा प्रभाव देखकर सब अचंभित रह गए और सब के सब उनके चरणों में गिर पड़े। अब सन्यासी महाराज ने उस ब्राह्मण कुमार से कहा, जो अभी अभी उठकर बैठा था, कि आज मैंने स्वार्थपरता का नंगा नाच देखा। अरे तू जिन्हें अपना मानता है, जिनके लिए रात दिन मेहनत करता है और जो तेरे कमाए हुए पैसे पर, तेरे कमाई हुई हर चीज पर मौज करते हैं, वे तेरे माता पिता, भाई और यहाँ तक कि तेरी विवाहिता पत्नी तक को तुझसे बिल्कुल भी लगाव नहीं है। तुझे मरा जानकर तेरी मृतदेह को उठाकर एक ओर रखकर सब के सब आनंद से भोजन करने बैठ गए। अरे ऐसे निर्दयी घर में तेरा जन्म होना तो बड़े दुख की बात है। अब की बार सन्यासी महाराज की बात सुनकर ब्राह्मण कुमार हंसते हुए बोला कि हे देव, मैं बड़ा भाग्यवान हूँ जो ऐसे अनासक्त नर नारी मेरे आत्मीय बने, परिवारजन बने और उनकी सेवा का अवसर मुझे मिला। यह तो मेरा सौभाग्य है। भगवान ने दया करके ही मुझे ऐसे कुल में जन्म दिया है। साधारण लोग तो अपने स्वजनों से मोह करते हैं, अपने मोह के फंदे में उन्हें फंसाए रखते हैं। ऐसे माता पिता भला कहाँ मिलते हैं? ऐसी पत्नी, ऐसा भाई कहाँ मिलेगा जो पुरुष को मोह में ना डाले? आपकी बात सुनकर अब तो मेरे मन में इन सभी के प्रति श्रद्धा भावना और भी ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे गर्मी के दिनों में धूप से व्याकुल बहुत से पथिक किसी वृक्ष की छाया में थोड़ी देर को जा बैठें, ऐसे ही यह संसार का परस्पर संबंध है। यात्री जैसे घंटे 2 घंटे बाद अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, वैसे ही जीव को भी अपने कर्म के अनुसार प्रारब्ध भोग कर अलग हो जाना होता है। यही संसार का अटल सत्य और संबंध है। यहाँ कोई किसी के लिए शोक करे, ये तो ज्ञानप्रद बात है ही नहीं। अब सन्यासी महाराज आनंद से पुलकित होकर बोले, बेटा दीन बंधु दास, तुम लोगों के निष्कपट व्यवहार, ज्ञान, वैराग्य और अतिथि सेवा प्रेम को धन्य है। तुम सभी परम सुख से जीवन बिताकर मोक्ष पद को प्राप्त करोगे। तुम सदा भगवान का भजन करते रहना, तुम लोगों को कभी कोई दुख स्पर्श भी नहीं कर सकता। अब सह परिवार दीन बंधु दास सन्यासी जी के चरणों में गिर पड़े। उन सन्यासी जी ने फिर कहा कि मैं कभी तुम लोगों को नहीं भूलूंगा। अपने प्रेमियों, अपने भक्तों के हाथ में अपने आप तक को बेच देता हूँ। तुम जैसे भक्त तो मेरे हृदय में बसते हैं। मैं तुम्हें अब अपना परिचय देता हूँ।
तुम अतिथि को नारायण मानकर सदा उसकी सेवा करते थे ना, इसीलिए आज मैं स्वयं नारायण तुम्हारे यहाँ पधारा हूँ। अब तक वे पांचों व्यक्ति जो उन्हें केवल सन्यासी मान रहे थे, उनका अंतिम वाक्य सुनते ही चौंक पड़े। अब उन्होंने देखा कि सन्यासी महाराज की दिव्य मूर्ति अदृश्य हो गई है और वे सब के सब व्याकुल होकर पुनः उन दिव्य दर्शन के लिए प्रार्थना करने लगे। भक्तों की प्रार्थना सार्थक हुई और सार्थक हुए उनके नेत्र त्रिभुवन मोहन श्री हरि के दिव्य रूप के दर्शन करके पांचों प्राणियों का जीवन धन्य हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान को पाने के लिए बस मन में भाव भक्ति सच्ची होनी चाहिए। आपको अलग से कोई भी स्वांग करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कोई भी दिखावा या आडंबर नहीं करना है। आपको गृहस्थ धर्म में रहकर भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है, उसके लिए सन्यासी बनना जरूरी नहीं है। आपको अपने परिवार में रहकर सारी परंपराओं को निभाते हुए भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। घर से दूर जाकर या अपने परिवारजनों को दुख देकर कहीं तपस्या में लीन हो जाने से हो सकता है कि एक बार के लिए भगवान ना मिले, लेकिन अगर परिवार के बीच में रहकर ही आपके मन में भगवान की भक्ति है और आप अपनी भक्ति पर अटल हैं, तो भगवान कभी ना कभी किसी न किसी रूप में आपको अवश्य ही दर्शन देंगे। यह थी आज की एक धार्मिक और सुविचारों को बढ़ाने वाली कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ मास कथा का आगे का वृतांत। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, अब मैं माघ के उस महात्म्य को कहता हूँ जो कार्तवीर्य अर्जुन ने उनसे पूछा है। योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुन लिए, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास महात्म्य में भी सुना दीजिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ महात्म्य मैं तुमसे कह रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसे माघ स्नान नहीं किया, उसका तो मानो जन्म ही व्यर्थ है। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए हर हिंदू व्यक्ति को जीवन में एक बार माघ का स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट और शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाएगा तो फिर इसकी रक्षा करने से भला क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान, जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान में बिना मरण के समान होता है। और विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित, अक्षेत्र आचार रहित कुल, यह सब नाश के बराबर माने जाते हैं। गर्व से, धर्म का, क्रोध से, तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से, स्त्री तथा ब्रह्मचारी बिना जली अग्नि से हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण होते हैं। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्यग्र चित्त होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, ये सब व्यर्थ होते हैं। और जिस तरह दरिद्र का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना बेकार है। ब्रह्म घाती, स्वर्ण चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नीगामी, इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र हो जाता है, यानी कि उनके सभी प्रकार के दोष नष्ट हो जाते हैं। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझ में स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट कर डालता हूँ। महापातकों का भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास का जब समय आता है, तब सभी पाप भी अपने नाश के भय से थरथर कांपने लगते हैं। जैसे मेघों से युक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य भी माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान हो जाते हैं। काया, वाचा, मानसा से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने, सभी पाप स्नान करने से स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हों, वह भी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक उसी तरह जन्मांतर अभ्यास से ही माघ स्नान से मनुष्य की रुचि हो जाती है।
यह अपवित्र को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु माना जाता है। इसीलिए हे राजन, जो मनोवांछित फल देने वाला माघ के स्नान नहीं करते, वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को भला कैसे भोग सकते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। भृगु वंश में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशील तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च व्रति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वल्कल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन बिताती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया। फिर वहीं पर वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ मास के स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा जी द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवान, विद्या में अति निपुण तथा मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा जी भी चकित रह गए। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी हुई थी। तब सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने अपने राजा सुंद और उपसुंद से कहा कि महाराज, वन में एक ऐसी परम सुंदरी स्त्री जो कामदेव को भी लज्जित करती हो हमने कभी नहीं देखी। आप भी चलकर देखिए। दोनों दैत्य मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वह परम सुंदरी बैठी हुई थी। दोनों दैत्यों ने मदिरापान किया हुआ था और काम क्रीड़ा से पीड़ित थे। वे दोनों आपस में ही उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हो गए, अर्थात दोनों बहस करने लगे और फिर उन आपस में युद्ध छिड़ गया और वहीं पर समाप्त भी हो गए। उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया। तब तिलोत्तमा कालरात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके श्री ब्रह्मा जी के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने बड़ी प्रसन्नता से कहा कि हे देवी, हे चंद्रे, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। इस प्रकार हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसीलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान भी करना चाहिए। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, अब मैं तुम्हें एक और पौराणिक कथा सुना रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व काल में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला एक धनी वैश्य, जो कि कुबेर की तरह धनी था, वो रहा करता था। बहुत ही कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मणों की पूजा करने वाला, खेती किसानी का काम किया करता था। वह गाय, घोड़े, भैंसों आदि का पालन करता था, जिस कारण वह गाय और भैंसों से मिलने वाले दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि को बाजार में जाकर बेचता भी था। इस तरह उस वैश्य ने सामान बेचकर बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। धीरे धीरे वह वैश्य बूढ़ा होने लगा। जब इतना बूढ़ा हो गया कि उसे यह एहसास होने लगा कि अब तो उसकी मृत्यु के दिन निकट आ गए हैं, तब उसने धार्मिक कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान श्री हरि का एक विशाल मंदिर बनवाया। कुएं, तालाब, बावड़ी और बहुत सारे फलदार और छायादार बाग बगीचे लगवाए। यहाँ तक कि वह सूर्योदय से लेकर शाम होने तक दान किया करता। गांव के चारों तरफ उसने जल की प्याऊ लगवाई और पूरे जन्म में जितने भी पाप कर्म किए थे उन सभी का प्रायश्चित करने के लिए वो महान पुण्य कार्य करने लगा। उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रख दिया। वैश्य के दोनों लड़के जब बड़े हुए तब हेम कुंडल गृहस्थी का सब कार्य उन दोनों को सौंपकर तपस्या करने के इरादे से वन में चला गया और वहाँ भगवान श्री की आराधना में अपने शरीर को सुखाकर अंत में भगवान श्री हरि के लोक को प्राप्त हुआ। और उसके दोनों पुत्रों को धन वैभव का लालच हो गया, जिससे वह दोनों बुरे कामों में लग गए। पिता का एकत्रित किया हुआ धन ही इतना सारा था कि वे उस धन को खर्च करने लग गए। उन्हें धन कमाने की चिंता तो थी नहीं, बल्कि उस धन को ही अनावश्यक कामों में खर्च करने लगे, जो कि सभी गलत थे। जैसे कि वे दोनों वेश्यागामी बन गए। वीणा और बाजे से लेकर वैश्याओं के साथ
गाते फिरते थे और अच्छे और सुंदर वस्त्र पहनकर सुगंधित तेल आदि लगाकर भांड और खुशामदों से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार वैश्य के दोनों पुत्र ही धन को बुरे कामों में नष्ट करने लगे। वे दोनों मिलकर अपने पिता का सारा धन केवल अपने ऊपर खर्च कर रहे थे, ना कभी किसी को दानते, ना कभी कोई हवन कराते, यहाँ तक कि देवता और ब्रह्मा जी की सेवा और विष्णु भगवान का पूजन भी कभी नहीं करते थे। इस तरह धन को व्यर्थ करते करते उन दोनों लड़कों के पास जितना भी धन था वह सब धन समाप्त हो गया और वे अति दीन और दरिद्र बन गए। उनके जो भाई बंधु परिवारजन और उपजीवी जो भी इन्हें के साथ थे वो सब छोड़कर चले गए। तब इन दोनों भाइयों ने मिलकर चोरी का काम करना शुरू कर दिया। जब राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ ही वन में रहने लगे तो वहां पर अपने तीक्ष्ण बाणों से वन में रहने वाले जंगली पशुओं को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक भाई पर्वत पर गया और वहां पर उसे शेर मारकर खा गया। दूसरा भाई उसी समय फिर वन को गया जहां उसे काले सांप ने खा लिया, जिससे उसकी भी मृत्यु तभी हो गई। यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि हे महाराज, बताइए तो इन दोनों पापियों का क्या करें। तब चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके यानी उनका व्याख्यान करके अपने दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डाल दिया जाए और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाया जाए जहाँ उत्तम भोग हैं। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी विनम्रता से कहने लगा, हे विकुंडल, चलो, तुम्हारे अच्छे कर्मों से तुम स्वर्ग को प्राप्त हुए हो, अब वहां जाकर अनेक प्रकार के भोग भोगो। तब विकुंडल बड़ी हैरानी के साथ मन में ढेर सारे प्रश्न और संशय को लेकर दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका और उद्वेगना है, इसीलिए मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कृपया कर मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम दोनों भाई एक ही कुल में पैदा हुए, एक जैसे ही कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई धार्मिक कार्य नहीं किया, कभी किसी की सहायता नहीं की, फिर हम दोनों में से एक को नरक और दूसरे को स्वर्ग क्यों क्यों मिल रहा है। हे यमदूत, मैंने तो अपने पूरे जीवन में कभी कोई ऐसा काम नहीं किया, इस कारण मैं स्वर्ग जाने का कोई कारण भी नहीं देखता। कृपया मुझे बताओ तो सही और मेरी शंका को दूर करो। यह बात सुनकर यमदूत कहने लगा कि विकुंडल, माता पिता पुत्र पत्नी भाई बहन से सब संबंध जन्म के कारण ही होते हैं और जन्म होता ही कर्मों को भोगने के लिए है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, ठीक इसी तरह इस संसार में पुत्र भाई माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया और तुम यहाँ अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि हे यमदूत, मैंने तो कोई धर्म का कार्य किया ही नहीं, मैं तो सदा पापों में ही लिप्त रहा, अपने पुण्य के कर्म को जानता तक नहीं। यदि तुम मेरे पुण्य कर्म को जानते हो तो मुझे भी बतलाओ। तब देवदूत कहने लगा कि विकुंडल, मैं सब प्राणियों के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते। सुनो, हरि मित्र का पुत्र सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिण दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई थी और फिर तुमने उसके साथ 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए। दूसरी बार जब तुमने स्नान किया तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ। इसीलिए हे विकुंडल, तुम 2 बार माघ मास में स्नान कर चुके हो, इसी के पुण्य के फल से तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ है। तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ है। ऐसा कहने के पश्चात दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, इतना सुनकर विकुंडल अपने द्वारा अनजाने में किए गए पुण्य कर्म के बारे में सोचने लगा और मन ही मन यह विचार करने लगा कि अनजाने में किए गए माघ स्नान का अगर यह फल प्राप्त होता है तो फिर श्रद्धा और भाव से किए गए स्नान का कितना पुण्य मिलता होगा। इसके बाद वह अपने भाई कुंडल के दुखों को सोचकर दुखी होकर बड़ी विनम्रता से मीठे वचनों से दूत से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझे इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम तो सर्वज्ञ हो, तुम्हें सब कुछ पता है। आज के वृतांत को हम यहीं विराम देते हैं। इसके आगे का वृतांत हम अपनी आने वाली वीडियो में सुनाएंगे। कृपया उसका इंतज़ार कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपके छोटे छोटे से प्रयास हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होते हैं, इसीलिए प्लीज़ अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।